शांता कुमार ने आपके जो टिकट है उसकी पैरवी की थी। शांता कुमार जी से आपके संबंध किस तरह के थे? आखिर क्यों रणबीर निक्का ही शांता कुमार को दिखा था? हालांकि उस समय तो पॉलिटिकल सिनेरियो ये हो गया था कि अजय महाजन चुनाव हालांकि जीत गए थे उस समय, और नूरपुर से पठानिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय पूरा सिनेरियो क्या था? जब मुझे टिकट के लिए यहाँ पर माननीय शांता कुमार जी ने किशन कपूर जी की ड्यूटी लगाई, उस वक्त वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उन्होंने तय किया कि नए युवा चेहरे को हमने टिकट देनी है नूरपुर से भाजपा की। एक दिन मुझे भी बुला लिया और मैं बैठा उनके साथ। उन्होंने मुझे अप्रोच करी, क्योंकि प्रधान के नाते जिस तरह से मैं जीता, हमारे पिताजी भी समाज सेवी थे। कुछ ही टाइम पहले उनकी डेथ हुई थी, 4 महीने पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उन्होंने देखा कि इस फैमिली का लोगों के बीच में कैसा रसूख है, हर चीज़ नेता देखता ही किस तरह टिकट देना है, गांव का प्रधान भी है। उन्होंने पैरवी की, मुझे बुलाया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। और जिस तरह मैं पहला चुनाव पंचायत प्रधान का हारा था, तो मैंने पहले मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि बिना तैयारी के चुनाव कैसे जीतेंगे। फिर उन्होंने बोला कि विचार कर लो, डिस्कस कर लो। एक भाजपा भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रही है, लोग उम्र बिता देते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती, तो आप बोल रहे हो कि इस बार ही नहीं लड़ूंगा, अगली बार टिकट देना। यही सवाल था मेरा कि इस बार नहीं लड़ूंगा, अगली बार मैं चुनाव लड़ूंगा तैयारी के साथ। तो उनका कहना था कि हम बार बार टिकट नहीं बदलेंगे, हमें प्रदेश भर में नए चेहरे चाहिए, आप चुनाव लड़ो, चाहे हार भी जाओगे तो अगला चुनाव भी आपको ही लड़ाएंगे हम, तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप चर्चा करो अपने परिवार के साथ। मैंने अपने परिवार के साथ चर्चा करी, कुछ और दोस्त थे उनके साथ चर्चा करी मैंने, कि मैंने मना कर दिया, बिना तैयारी के चुनाव कैसे जीतेंगे, सिर पे चुनाव आ गया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगली बार लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा। कुछ साथी मेरे बड़े चाहवान थे, पॉलिटिशियन भी थे, कहते यार देखो, हमें सारी ज़िंदगी होगी टिकट की मांग करते हुए, कई पार्टी के प्रोग्राम करे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। आर.के. महाजन जी थे, उन्होंने कांग्रेस की टिकट की बहुत मांग करी थी, तो मैं ताया जी करके बोलता था, उनसे भी बातचीत हुई। कहते निक्का तो बेवकूफ़ है, अगर नेशनल पार्टी आपको ऑफ़र कर रही है, आप मना कर रहे हो, आप चुनाव लड़ो, जो भी परिणाम होगा देखेंगे। तो परिवार से सलाह करके मैंने हामी भर दी, चुनाव के लिए तैयारी करी, पूरे जोर के साथ चुनाव भी लड़ा। पर कहाँ एक पंचायत का चुनाव, कहाँ उस वक्त हमारी 43 पंचायतें थी और 9 शहर के बाहर थे, नहीं था एक्सपीरियंस, लोगों के बीच में नहीं गए थे। अगर भाजपा का पूरा समर्थन होता तो मैं चुनाव जीतता उस वक्त भी, मगर पूरा समर्थन से हम क्या समझे? क्योंकि राकेश पठानिया से भी आपकी तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ये तनातनी राजनीतिक है, व्यक्तिगत है, या फिर इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने पिछली साल भी पूर्व में रहे मंत्री राकेश पठानिया के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। उसमें पूरा समर्थन की मैं ये बात करूँगा, जिस वक्त नए तौर पे मुझे कैंडिडेट बना के भेजा, पूरा भाजपा मंडल और पूर्व के सारे पदाधिकारी वहाँ पर मेरा समर्थन करते, और राकेश पठानिया निर्दलीय चुनाव में नहीं उतरता तो मैं चुनाव जीतता। मगर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर भी हमने पूरे मुकाबले के साथ चुनाव लड़ा और हार गए। और फिर मैंने प्रण किया कि अगला चुनाव मैं जीतूंगा, और पार्टी ने कमिट की थी मेरे साथ कि 2017 में आप कैंडिडेट हो गए और आपको ही हम यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। पूरी तैयारी करी, मेहनत करी, गांव-गांव हर पोलिंग बूथ पे जाकर मैंने बहुत प्रयास किया, और जिला का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था, पूरे जिला भर में हम केंद्र नेतृत्व से लेकर प्रदेश के हर नेता का कार्यक्रम जो है उसका कराने का सौभाग्य मुझे मिला। केंद्रीय हाईकमान का जो भी यहाँ पर नेता आए, लीडरशिप आई, चाहे प्रदेश के नेता थे, मैंने करा, पूरी तैयारी करी चुनाव जीतने की। मगर जब टिकट की बारी आई, पहले दिन सूची में मेरा नाम, सूची 3 दिन के लिए होल्ड हो गई, सभी को पता है। फिर दोबारा से फिर वो सूची जब ओपन हुई तो मेरा नाम कट गया और राकेश पठानिया जी को टिकट दे दिया गया। रोष हुआ, बातें हुई, फिर प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ, संगठन के नेताओं के साथ, परिवार के साथ बैठ के बातचीत हुई कि नहीं, मैंने भी घोषणा कर दी कि जब मुझे टिकट मिला, इन्होंने चुनाव लड़ दिया,
अब इनको दे दिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करी। मगर मैं संगठन का व्यक्ति था, पार्टी की संगठन की सुनी, बैठे, उन्होंने जो वायदा किया कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, सरकार में कहीं जिम्मेवारी देंगे आपको, ताकि आप भी अपने कार्यकर्ताओं का काम करवा सको। मगर वो मौका नहीं मिला। इंतज़ार करते 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 जब 3 साल बीत गए, तो जो लोगों को मैंने पार्टी के साथ जोड़ा था, जिला में जोड़ा था, मंडल में जोड़ा था, अपनी ही सरकार में जब उनकी अनदेखी हुई, उनके काम नहीं हुए, और जो विधायक जिनको टिकट मिली, जिनका हमने समर्थन किया, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बन गए, मगर उन्होंने द्वेष की भावना से काम करना जब शुरू किया, फिर हमने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर 3 साल के बाद चर्चा करी कि हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है, और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगा। जिस तरह हर आदमी देखो मेहनत करके सरकार बनाता है, हर कार्यकर्ता किसी के गांव के पानी का काम, सड़क का काम, शमशान घाट का काम, अनेकों रोजगार के काम, हर किसी को अपेक्षा होती कि मैं काम करूं। मगर उसकी अनदेखी जब हुई, प्रताड़ना हुई, मिनिस्टर बनने के बावजूद आए दिन किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से कोई कार्रवाई करवानी, किसी के ऊपर किसी का चालान करवाना। इस बार तो पठानिया जी का टिकट ही बदल दिया गया था, फतेहपुर से उनको चुनाव पार्टी ने लड़वाया। इसका कारण क्या निक्का थे? बिल्कुल, हमने जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरा निर्णय कर लिया, चुनाव में उतर गए, हमने सीधी बात कह दी कि प्रताड़ना हम अपने कार्यकर्ताओं की सहेंगे नहीं। अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जब भी कोई लीडरशिप हमारे नूरपुर ज़िला के अंदर आती थी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, मिनिस्टर आते थे, तो कहीं भी हमें सूचना नहीं देनी। मैं भी कैंडिडेट रहा था 2012 का, जिला का जनरल सेक्रेटरी था, मंच पे चेयर तक नहीं देनी इन्होंने। उस वक्त हमने धारणा धार ली कि अपना स्वाभिमान हमें खुद ढूंढना पड़ेगा और लोगों का मान सम्मान रखना पड़ेगा। इस बार तो निक्का ने जैसे ही इलेक्शन शुरू होने वाला था, प्रचार प्रसार हालांकि आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो आपको पहले से ही कंफर्म था और आपने घोषणा भी कर दी थी कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और नेता नहीं बेटा, हम हर जगह पोस्टर देख रहे थे। तो इस बार का सिनेरियो आपके लिए किस तरह से अलग था? वो मैंने इसलिए स्लोगन दिया था और निर्णय कर लिया था चुनाव लड़ने का। 2017 की तर्ज पर हमने बहुत सी मेहनत करी। लास्ट दिन मन में ठेस पहुंची, कार्यकर्ताओं के मन में ठेस पहुंची, सरकार बन गई, उनके काम नहीं हुए, उनकी प्रताड़ना हुई, उनको मंडल में जगह नहीं मिली, जिला में पुराने पदाधिकारी थे, उनको जगह नहीं मिली। तो इसलिए हमने पहले घोषणा कर दी थी कि अगर पार्टी के ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो फिर अचानक से हमें टिकट ना मिले तो कहाँ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। तो हमने पहले से पार्टी के साथ क्लियर कर दिया था, अपनी लीडरशिप के साथ, कि मैं इस दायित्व को नहीं निभा पाऊँगा, मैं अपना रास्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुन रहा हूँ। हमने अपना संगठन खड़ा किया, मेहनत करी और उस दिशा की ओर चल पड़े कि चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना है और विधानसभा पहुंचना है। उतनी मेहनत के साथ हमने 117 बूथों पर घर घर जाकर 1450 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया और लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र मेरी धर्मपत्नी सुनीता ठाकुर ने तय किया पैदल। हर गांव, हर घर हम पैदल पहुंचे और लोगों ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार हमें दिया, वो आपके सामने है कि 18,752 वोटों से हमें दूसरे नंबर पे परसेंटेज वाई पूरे प्रदेश भर में हमें जिताकर विधानसभा शिमला भेजा है। हालांकि 2012 में आपके टिकट की पैरवी शांता कुमार ने की थी। अगर हम पिछले मुख्यमंत्री की बात करें, जयराम ठाकुर, क्या उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया था कि इस बार पार्टी आपको ही टिकट देगी? आश्वस्त थे आपसे या आपने पार्टी पर दबाव डाला? नहीं, दबाव कोई नहीं था। हमारी अपनी मांग थी कि मैंने अगर पिछली बार टिकट का त्याग किया, उनका समर्थन किया, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जीत के पहुंचूंगा। माननीय जयराम ठाकुर जी से भी मेरी सीधी बात, संगठन के साथ, सभी के साथ, अगर जीत के आऊँगा तो सीधा आपके पास आऊँगा। हाँ जी। चक्की पुल को लेकर लगातार बात होती है। हम जब नूरपुर थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने पूछा, तो हमेशा अवैध खनन और चक्की पुल के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण, क्योंकि कहते हैं कि चक्की पुल के गिरने का कारण जो भ्रष्टाचार हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं।
देखो, जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे आदमी को वो खनकता नहीं है, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्या लगाना है, उसको नीचा कैसे दिखाना है, उसको बदनाम कैसे करना है। रणवीर सिंह निक्का ने लोगों की सेवा करी है, गांव के प्रधान के नाते हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करी है। और चक्की पार का जो नारा था, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, वो हमारा उनके साथ कंपटीशन था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे और कांगड़ा जिला के कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, उनके साथ हमारा मुकाबला था। कोई छोटे मोटे विधायक के साथ कोई हमारा मुकाबला नहीं था। तो हमने उनके खिलाफ नारा लगाया था कि इस बार नहीं, इस बार 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 चक्की पार का नारा। सारी जिंदगी उन्होंने राजनीति नूरपुर में करी, विधायक भी बने, हार भी गए, फिर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। मेरा मुद्दा था कि जब जब वो चुनाव लड़ने के लिए आते थे, एक नया घर बनाते थे, रहना पठानकोट में, खाना पीना वहाँ। शाम को 7 बजने तो उनका दिल धड़कता था कि मैं कब अपने घर पठानकोट पहुँचूँ। तो हमारे लोगों को झूठ बोलने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए नूरपुर में आते थे। जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा 2017 का, तो उन्होंने घर बनाया नूरपुर में अपने वार्ड नंबर 2 में। वहाँ लोगों को झूठ बोला कि मैं अब यहीं रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। जब चुनाव हार गए तो रात के 10 बजे अपने घर को ताला लगा के पठानकोट चले गए। उसके बाद फिर हमने जब तैयारी करी, जब हम गांव-गांव चलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने देखा यहाँ तो निक्का तैयारी कर रहा है। फिर पठानकोट से आए, उनका एक निजी होटल था वहाँ पे, पहले उसका नाम मौ फोर्ट था, फिर फरंगी ढाबा रखा। उस ढाबे के फरंगी होटल के ऊपर उन्होंने 2 कमरे बनाए, गांव राजाबाग, कि अब घर मेरा यहाँ बन गया। क्योंकि नूरपुर तब नहीं गए कि वो लोग सवाल करेंगे कि अब फिर चुनाव आ गया और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आ गए। और उन्होंने वहाँ फिर घर बनाया। हमने उस नारे को बुलंद किया घर घर जाकर कि इस बार 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 चक्की पार, जो हमारे लोगों को, हिमाचल के लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगने के लिए जहाँ पर हर बार चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और नया घर बनाते हैं, तो उस नारे को हमने इस बार दिया था कि बार बार चक्की पार। और रही बात आप अवैध खनन की, ठीक है, हमारा व्यवसाय, हम व्यवसायी हैं, सरकार हमें परमिशन देती है, हिमाचल सरकार की पॉलिसी बनी है, उन गाइडलाइंस के द्वारा हमारे हिमाचल के स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। हर एक क्रशर ओनर के पास 5 हेक्टर से लेकर 20 हेक्टर तक की ज़मीन जो है, उसकी माइनिंग लीज मिलती है। सरकार उसका खनन पट्टा देता है, स्वीकृत करता है 5 साल से लेकर 15 साल तक का। और हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस सेंटर से उनको लेकर अपना कार्य शुरू करना होता है। जो हमारा एरिया है, हमारा बॉर्डर का एरिया पंजाब के साथ, हिमाचल का पहला विधानसभा क्षेत्र, हमारा घर, हमारी पंचायत, उस साइड पंजाब का एरिया। हमारे मात्र वहाँ पे लगे हैं सिर्फ 3-4 स्टोन क्रशर नूरपुर के अंदर। साथ लगते पंजाब के एरिया में लगे हैं वहाँ पे 15 से 20 स्टोन क्रशर। वो दरिया साझा है, उसकी डिमार्केशन जब होती है, दरिया आता है फिर बह जाता है, क्योंकि कुछ किनारा पंजाब का है, कुछ किनारा हिमाचल का है। वहाँ पे अनुमति जो है पंजाब में, जो उनकी माइनिंग की है, उधर ऑक्शन होती है और मशीन के द्वारा उनको परमिशन मिलती है। तो मशीन के कारण माइनिंग करते हैं। हमारे हिमाचल के लोगों को लेबर से परमिशन मिलती है माइनिंग करने के लिए, और खुद का खनन पट्टा होगा तो तभी यहाँ पर माइनिंग होगी, और 1 साल में 3 फुट के नीचे नहीं जाना होता है। इसलिए वहाँ पर बार बार पंजाब का इशू आता है। अब भी जो पुल बहा है हमारा, उस साइड पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादा माइनिंग उन्होंने करी, और पुराना पुल माइनिंग की वजह से भी नहीं गया। एक बात और करूँगा मैं, जिस पुल की उम्र 100 साल हो गई, 100 साल से भी ज़्यादा वो पुल हो गए, वो गिरना ही है, क्योंकि पानी का बहाव तेज एक तरफ हो गया, उसके जो पिलर थे मजबूत नहीं थे, गिर गए। स्वाभाविक है, कुछ माइनिंग भी हुई। अगर माइनिंग होगी तो प्रदेश का कार्य आगे बढ़ेगा, हमारी सड़कें बनेंगी, एम्स बनेंगे, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल बनेंगे, आईआईटी बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, चाहे जो भी विकास का कार्य है। मगर समय समय के कारण उसकी देखरेख भी होनी चाहिए। जहां इलीगल हो रहा है, समय समय पर चालान भी होता है, एफआईआर भी होती है। वो इशू बॉर्डर इंटरस्टेट के कारण वहां पर आए दिन होता रहता है। सियासत में अब आपसे जानना चाहूंगी कि अपना सबसे करीबी किसे मानते हैं? हर
व्यक्ति का पॉलिटिक्स में गुरु होता है, आपके गुरु कौन है? देखो, नूरपुर के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं नूरपुर के लोगों का, माताओं बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और रणवीर सिंह निक्का जैसे एक आम किसान के बेटे को अपना आशीर्वाद दिया। नूरपुर में इतिहास दर्ज कर दिया कि इतने वोटों से जिताकर कोई व्यक्ति इससे पहले कोई नहीं गया होगा। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, सभी मातृशक्ति का, युवाओं का, बुजुर्गों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। और राजनीतिक गुरु क्या है, पार्टी में जिस जिस व्यक्ति के पास समय समय में जिम्मेवारी आती जाती है वही हमारे सीनियर हैं। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। माननीय शांता कुमार जी ने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नया पौधा लगाने की कोशिश की और उनकी जो कोशिश है वो कामयाब हो गई। वो चाहते थे कि कोई ऐसा पौधा हम जिला कांगड़ा में लगाएं जो एक ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते में चले। मतलब आप शांता कुमार जी को मानते हैं? बिल्कुल माननीय शांता कुमार जी ने जो तराशा, जिन्होंने देखा, हम उनकी बातों पे, उनके प्यार के, उनके आशीर्वाद के ऊपर खरे उतरे और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए नेक नीति से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने नूरपुर को, अपने ज़िला कांगड़ा को आगे लेके जाएंगे और ज़िला कांगड़ा की आवाज़ उठाएंगे। और पैसे के लिए बिल्कुल राजनीति में नहीं आया हूँ, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सदन में, लोगों की मांग उठाने के लिए सदन में मैं आया हूँ। और जो भी मैंने वायदा किया नूरपुर के लोगों के साथ, आपके चैनल के माध्यम से उनको खुशी होगी कि हमारा विधायक फिर उस बात को दोहराता है। जो भी सरकार की तरफ से मुझे सैलरी मिलेगी, जो भी कुछ मिलेगा, एक एक रुपया अपने गांव के विकास के लिए मैं लगाऊंगा। एक रुपया भी अपने परिवार के लिए नहीं लगाऊंगा। और जो कच्चे घर नूरपुर में, उनका वायदा मैंने किया है कि उनको पक्का करके इन 5 सालों के अंदर लोगों को समर्पित करूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना एक रसूख रखता है, अपना एक स्थान रखता है। अब कांगड़ा के विषय में बहुत सारी चीज़ें इस बार भी हुई। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। अब रणवीर निक्का उस व्यवस्था परिवर्तन को किस तरह देखते हैं? देखो, कांगड़ा के साथ अनदेखी हुई है, सरकार नहीं बनी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, मगर उनको भी देखना चाहिए हमारे जिला के साथ सटा विधानसभा क्षेत्र है उनका, नादौन बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा, हमेशा कांगड़ा पीछे रहा। पिछली सरकार में 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे भाजपा की सरकार ने बनाए। इस बार कांग्रेस की सरकार बनी, कांगड़ा के लोगों की अनदेखी हुई। मात्र 1 कैबिनेट रैंक के हमारे वहाँ पर चौधरी चंद्र कुमार जी को मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ कितनी सीटें और 1 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांगड़ा के लोग कांग्रेस की सरकार को पूरे जोर शोर से जवाब देंगे। और जिस तरह से आते ही महंगाई, तेल, पेट्रोल डीजल का बढ़ना, खाद्य तेलों की कीमतें बढ़नी और अन्य जो हमारे खाद्य जो सामग्री है उनके ऊपर छोटा छोटा देखने में नहीं आता, 5-5 रुपए के दाम बढ़े हैं जो नज़र लोगों को ना आए। तो ऐसी महंगाई की मार लेकर कांग्रेस की सरकार आई। आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांगड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोकसभा चुनावों में कांगड़ा का प्रतिनिधित्व मजबूत हो, इसके लिए जितने भी कांगड़ा से भाजपा के विधायक हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी? स्पेशली आपका क्या सुझाव? हमारा कांगड़ा चंबा के लिए एक नया मजबूत चेहरा, जो हमारे कांगड़ा पार्लियामेंट की बात जो है दिल्ली में रखे पूरे जोर शोर के साथ, जिस तरह हमारी 4 लेन का जो प्रोजेक्ट अभी आया और तेज़ी से चले। हमारी रेल लाइन आगे नहीं बढ़ पाई, रेल लाइन को आगे बढ़ाए ताकि हमारा जो कांगड़ा ज़िला है, टूरिस्ट बहुत से आते हैं, पर्यटक ज़िला है, रेल लाइन की सुविधा वहाँ पर अच्छी मिले, बड़ी रेल लाइन। मैं सुझाव भी रखना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर बड़ी रेल लाइन जिला कांगड़ा को मिलती है मंडी को होते हुए, तो जितनी भूमि जो छोटी रेल लाइन हमारी यहाँ पर है उसके साथ ऑलरेडी ही पुरानी जो ज़मीन एक्वायर हुई है, वो एक बड़ी रेल लाइन जहाँ पर बन सकती है, उसमें अलग से ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसकी लड़ाई लड़ने वाला वहाँ पर हमारा सांसद हो। और सीमेंट का जो प्लांट, बार बार चंबा की बात आती है, तो सिकरीधार वहाँ पर एक ऐसा पहाड़ है, सीमेंट की इतनी बड़ी खदान है। जिस तरह हमारा प्रदेश आर्थिक बोझ के नीचे है, कर्जे के नीचे है, अगर ऐसी ऐसी खदानों को अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, अगर सीमेंट कंपनी को देते हैं, तो सरकार का बोझ भी घटेगा और इनकम भी जनरेट होगी, और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी वहाँ पर मिलेगा। तो कांगड़ा की आवाज़ उठाने के लिए हम इस बार ऐसी ऐसी खूबी किसमें देखते हैं? नया चेहरा पार्टी उतारेगी और हम पूरे जोर के साथ उसको जिताकर हम दिल्ली भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणवीर निक्का थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।